हेलो दोस्तों, तो आज हम फिर से आ गए हैं कंजक्शन का क्लास लेके। जैसा कि जीरो टू हीरो सीरीज चल रहा था और ये सीरीज आगे चलता रहेगा। ठीक, हम लोग कंजक्शन तक पहुंच गए हैं और एक मात्र बचा है इंटरजेक्शन, वो ख़त्म करेंगे। उसके बाद 12th में जो मेन टॉपिक आता है ना, वो पढ़ेंगे। ठीक, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, कंजक्शन समझ में आ जाएगा। क्लास कैसा लगता है ये लास्ट में आप खुद ही कमेंट कर देंगे और सब्सक्राइब तो कर ही देंगे, छोड़िए। चलिए देखते हैं कंजक्शन बोलते किसको। कंजक्शन याद रखना, कंजक्शन बोलते किसको है। सॉरी, इधर पीपीटी एडबब वाला लगा हुआ है। कंजक्शन बोलते किसको है, देखिए। कंजक्शन, कंजक्शन यानी कि दो फ्रेज को जोड़ेगा। कंजक्शन क्या जोड़ेगा? दो फ्रेज को जोड़ देगा, क्लोज जोड़ देगा, सेंटेंसेस जोड़ देगा, ये सब चीज को जोड़ेगा कौन? कंजक्शन। कंजक्शन यानी ज्वाइनिंग वर्ड। कंजक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड, दो लोगों को जोड़ने वाला का काम करता है। समझ आया? जो दो लोगों को जोड़ता है उसी को कंजक्शन बोलते हैं। समझ आया? जैसे कौन कौन जोड़ता है? जैसे हम बोले यहाँ पे राम एंड श्याम, क्या हो जाएगा? राम एंड श्याम। तो यहाँ पे एंड जो होगा, ये दोनों को बोलेंगे आर गुड फ्रेंड्स। क्या बोले? राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पे राम और श्याम कौन जोड़ रहा है? एंड जोड़ रहा है। हम बोले ऐसे कि ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। हम क्या बोले? वह गरीब है लेकिन क्या है? ईमानदार है। तो यहाँ पे जो बट है, ये क्या है? ये कंजक्शन है। दोनों को जोड़ रहा है। दोनों को क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। अब देखना है क्या कंजक्शन समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या होता है? कंजक्शन को फिर तीन टाइप में बांटा गया है। कंजक्शन को कितने टाइप में बांटा गया? तीन टाइप में बांटा गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंजक्शन। ऐसे तो चार पढ़ना होता है पर तीन ही पढ़ेंगे अभी। टाइप ऑफ, यहाँ पे देख लेना है, कंजक्शन आना चाहिए था। टाइप ऑफ कंजक्शन, जैसे पहला देखो आता है कंजक्शन कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन। बोर्ड चलता नहीं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक, तीसरा एक आता है, तीसरा जो आता है को रिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन। तीन टाइप के कंजक्शन होते हैं। ठीक, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में जैसे आ जाता है सिंपल वाला, इक्वल, दोनों पद इक्वल। ठीक है, इक्वल को जोड़ता है कौन? कोऑर्डिनेटिंग। इक्वल दोनों इक्वल रहेगा, ऐसे याद रखना, इक्वल रहेगा। इक्वल दोनों को जोड़ेगा, ये इक्वल जोड़ेगा, यानी दो वर्ड को जोड़े, दो सेंटेंसेस को जोड़े, इक्वल जोड़ेगा। इसमें सबऑर्डिनेटिंग में क्या हो जाता है? एक बॉस होता है, मानो तो एक बॉस होगा और दूसरा इसका हेल्पर रहेगा। एक क्या रहेगा? बॉस रहेगा और दूसरा हेल्पर। यानी एक क्लोज जो रहेगा, एक जो क्लोज रहेगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा और एक डिपेंडेंट रहेगा। यानी एक इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र रूप से आएगा और दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा उस पर डिपेंड होकर आएगा। समझ आया? और तीसरा है कोरिलेटिव। कोरिलेटिव में आता है पेयर वाला, पेयर वाले आते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर जो बनता है। हम बोले नाइदर का पेयर नोट से। हम बोले आइदर का पेयर और से। ये सब चीज़ें बनता है।
समझ में आया? बिल्कुल। अब ये जो होता है इक्वल इक्वल को, इसको भी याद करने का, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को याद रखना है। कैसे याद कर सकते हैं हम, कि ऐसे याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? ऐसे याद रखो, फैन बॉयज एक ट्रिक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो सिंपल को जोड़ेगा। क्या है? फैन बॉयज यानी F फॉर एंड, N से नॉर, B से बट, O से और, बाई से एट याद रखो, और सो से S से सो। ये जो जितने भी दिख रहे हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये सारे कौन सा है? कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये, समझ में आया? अब आता है सबऑर्डिनेटिंग में। जैसे सबऑर्डिनेटिंग में हम आ सकते हैं ऐसे, व्हाइल, व्हेन, देयरफॉर, ये सारे आ जाएंगे। और भी है, ठीक ना, हम आगे बढ़े तो ये सब। और पेयर वाला में आ जाता है, जो पेयर वाला आता है कोरिलेटिव में, पेयर वाला में क्या क्या आ जाता है बता चुके, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर नाइदर, ये सब चीज़। ठीक, अब देखिए यही सब चीज़ें यहाँ पे देखो। कंजक्शन किसको बोलते हैं? कंजक्शन, अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस टुगेदर, एक दूसरे को जोड़ेगा। कौन? या तो दो, क्या जोड़ेगा? दो वर्ड को, दो फ्रेज को, दो सेंटेंसेस को, ये जोड़ने का काम करेगा। समझ आया? चलिए अब देखो यहाँ पे दो वर्ड है, राम एंड श्याम। क्या ये एंड जोड़ने का काम कर रहा है क्या ये दोनों को? तो बोले हाँ बिल्कुल कर रहा है, दोनों को जोड़ने का काम। तो ये एंड क्या हो जाएगा? ये कंजक्शन हो जाएगा कि नहीं? कंजक्शन हो जाएगा। ही इज पुअर बट, अब वो पूछेगा बट बताओ कौन सा कंजक्शन है? बता चुके हैं, फैन बॉय से याद रखना। ये सब क्या है? फैन बॉय में आ रहा है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग है, सिंपल वाला, इक्वल इक्वल, दोनों इक्वल इक्वल को जोड़ रहा है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव जोड़ रहा है, इक्वल कंजक्शन है ये। ठीक, और देखो आई स्टे एट होम बिकॉज, देखो ये सब सबऑर्डिनेटिंग है, एक मेन है और दूसरा हेल्पिंग, ठीक ना। मैं घर पे रुका हुआ था, अगर यहाँ से बोलते क्योंकि बारिश हो रही थी, तो ये अधूरा है, क्योंकि आप यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र रूप से है, लेकिन ये डिपेंडेंट है इस पे, क्यों रुका हुआ था? क्योंकि बारिश हो रहा था इसलिए। तो यहाँ पे याद रखना ये हेल्पर हो जाएगा। ठीक, तो इट वाज रेनिंग, ये हेल्पर है, और हम क्या बोले थे? एक हेल्पर एक बॉस रहेगा, तो याद रखना सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ये क्या उनसा है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। हालांकि अभी ये कंजक्शन याद देखो, आई, ही एंड आई, तो यहाँ पे एंड कौन सा हो जाएगा? एंड हो जाएगा फैन बॉयज में आगे, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये भी कंजक्शन हो गया, दो सिंपल को जोड़ रहा है। टू प्रीपोजिशन होता है जो कि हम पढ़ के आए हैं। देखो वही चीज, टाइप ऑफ कंजक्शन, टाइप ऑफ कंजक्शन बोले थे कोऑर्डिनेटिंग, ठीक, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। आ रहा था देखो, दीज कंजक्शन ज्वाइन वर्ड, फ्रेज, इंडिपेंडेंट, क्लोज, इक्वल रैंक, दोनों इक्वल रैंक रहेगा। क्या बोले? इक्वल इक्वल को जोड़ेगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसे क्या बोले? एंड, बट, और, नोड, फोर, सो, एट, इसको याद करने का क्या बोले थे ट्रिक? फैन बॉय से याद रखना। क्या बोले थे? फैन बॉयज, फैन बॉय से याद रखना, फैन बॉयज, बस। अगला देखो, जैसे देखो यहाँ पे एंड हो गया, बट हो गया, ठीक, और हो गया, एट हो गया, ये सब क्या है? कंजक्शन हो गया। सबऑर्डिनेटिंग में देखो क्या होता है कि दीज कंजक्शन ज्वाइंस अ डिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट होता है, यानी एक बॉस होता है, एक दूसरा हेल्पर होता है। जैसे बिकॉज, ऑल्दो, इफ, सिंस, बिफोर, अनलेस, व्हाइल, व्हेन, ये सब क्या हो जाएगा? सब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा। ठीक, अब देखो कोरिलेटिव में बोले थे जो पेयर बनाएगा, आइदर का पेयर और से बनता है, नाइदर का पेयर नोट से बनता है, बोथ का पेयर एंड से बनता है, नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो से बनता है, तो ये वेदर का और से बनता है। ये सारे एग्जाम्पल देखो, ये सब क्या उनसा कंजक्शन है? तो बोलेंगे कि कोरिलेटिव कंजक्शन है। कैसा कंजक्शन है? कोरिलेटिव कंजक्शन है। आप क्वेश्चन पे आते हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलो आप बताओ, आइदर, क्या बोले? आइदर का पेयर और से बना, अब बोलेगा कंजक्शन तो है, कौन सा कंजक्शन है? तो कोरिलेटिव कंजक्शन है। बोलेगा हाँ बिल्कुल कोरिलेटिव कंजक्शन है। ठीक, चलिए नाइदर, नाइदर का पेयर किस चीज से बनता है? नाइदर का पेयर नोट से बनता है, तो वही ये भी हो गया, कोरिलेटिव पेयर वाला है। ठीक, कंजक्शन। बोथ का पेयर किस चीज से बन रहा है? एंड से बनता है, सब जानता है। ठीक, ये भी कैसा हो जाएगा? कोरिलेटिव कंजक्शन हो जाएगा। बोल रहा है इफ कंजक्शन है, हम यहाँ भी लगा सकते थे,
इफ यू वर्क हार्ड, कंजक्शन बीच में भी आ सकता है और शुरू में भी ला सकते हैं। यानी इफ यू वर्क हार्ड तो क्या होता है, पास हो जाता है। कौन सा, सबऑर्डिनेटिंग बताए थे, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। वहीं पे फिर देखो वेन कंजक्शन है, वेन ही अराइव जब तुम आओगे, वेन स्टार्टेड द मीटिंग, स्टार्टिंग होगा जब तुम आओगे, ये अधूरा है, डिपेंडेंट है इस पे, ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, यानी एक ये बोस है, ये हेल्पर है, तो ये क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कौन सा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोई दिक्कत, बोलेगा कोई दिक्कत नहीं भैया, सब समझ में आ रहा है। अब देखो नॉट ओनली का पेयर किससे बनता था, नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो से बन रहा है, याद रखना पेयर कि नॉट ओनली का पेयर किस चीज़ से बनता है, नॉट ओनली का पेयर हमेशा बट ऑल्सो से बनता है, ये याद रखना है। समझ में आया, हम बोले तो ये भी क्यों क्या हो जाएगा, कोरिलेटिव हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, सी लाइक्स जोगी क्या एंड तो रनिंग, दोनों एक बोल रहा है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। चलो कंजक्शन ये भी होगा। अब देखो इट वॉज टायर्ड एट, कंजक्शन है कौन सा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक, यहाँ पे देखो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पता है। अब बताओ यहाँ पे सो कौन सा हो जाएगा, बता चुके थे, फैन बॉयज में देखो सबसे लास्ट में सो, बस तो ये कंजक्शन है, दोनों को जोड़ रहा है। वर्क हार्ड इसलिए यू कैन सक्सेस, यानी जब तुम हार्ड यानी किए तभी, इसीलिए सफलता मिली। ऑल्दो ही इज रिच ही इज अनहैप्पी, यानी रिच रहने के बावजूद भी क्या रहा, दुखी है, तो ये क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। चलो अगला देखते हैं। अब ये देखो सी लाइक्स क्या क्या पसंद है उसे, टी एंड कॉफी, दोनों पसंद है, और दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड, तो एंड दिखा तो बोलेंगे कंजक्शन, क्या बोलेंगे हम, कंजक्शन। ठीक, अब यहाँ पे देखो और दिखा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। चलो क्या हो जाएगा, ये भी कंजक्शन हो जाएगा, कौन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आप देखो बट वाला भी वही बोला, फैन बॉयज में बोले थे ना, ये याद रखना, फैन BOYS बॉयज, F से फोर, A से एंड, नोड, ठीक, बट, और, एट, सो, ये सारा समझाया। इफ सबऑर्डिनेटिंग में आ जाएगा। अब इसका जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सा प्री कंजक्शन है यहाँ पे। और क्लास कैसा लगा, और एक छोटा सा 2-4 मिनट का इंटरजेक्शन है जो कि वो बताएगा सडन फीलिंग, जैसे चोट लगने पर आह ये सब जो आवाज़ आता है वो इंटरजेक्शन होता है। वो छोटा सा टॉपिक है, 1-2 मिनट का है, वो अपलोड कर देंगे जल्दी ही। और इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हुआ। अब बताना है कि कौन सा, कमेंट बॉक्स में देना है कि आप कौन सा चैप्टर ग्रामर में पढ़ना चाहते हैं। ठीक, बताना है कि ग्रामर का चैप्टर पढ़ना चाहते हैं या फिर हम प्रोज का प्रैक्टिस करवा दें, ठीक ना, या पोएट्री का फिर आगे बढ़ाए जो सेशन बढ़ा रहे थे। ठीक, आपको बोलना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका रिप्लाई करिएगा। जय हिंद।